कल यानी 7 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशासन में 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अपने प्रशासन की अलग शैली की वजह से उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत सारे बदलाव किए हैं। उनकी योजनाओं में नई सोच थी और ये सोच इन नए बदलावों की नींव बनी है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छ भारत मिशन भी एक ऐसा ही बहुत बड़ा बदलाव है। स्वच्छ भारत महात्मा गांधी का विजन था, उनका सपना था और इसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मिशन बना लिया। इसका उद्देश्य है भारत के लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना और साफ सफाई के मामले में भारत के गांव और शहरों को विश्व स्तरीय बनाना। इस मिशन के तहत पिछले 6 वर्षों के दौरान भारत में 10 करोड़ नए शौचालय बनाए गए, जिनसे 60 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। वर्ष 2014 से 2019 के बीच हर मिनट 38 शौचालयों का निर्माण किया गया। 2014 से पहले भारत के गांवों में सिर्फ 38% लोगों के पास शौचालय था, लेकिन 2019 तक ये संख्या बढ़कर 93% हो गई है। इन शौचालयों का निर्माण 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। अब भारत में हर साल सबसे स्वच्छ शहरों की एक सूची जारी की जाती है, जिससे लोगों को यह पता चलता है कि उनका शहर पहले के मुकाबले कितना साफ सुथरा हुआ है। इसी महीने स्वच्छ भारत 2.0 मिशन की शुरुआत हुई, जिसके तहत बनाए गए शौचालयों का रखरखाव किया जाएगा और भारत के लगभग हर शहर और हर गांव में ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक नया सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें देश के हर घर से कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा और इन्हें सीधे डंपिंग ग्राउंड्स और ट्रीटमेंट प्लांट्स तक पहुंचाया जाएगा। हमारे देश के लोगों ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे देश में वेस्ट मैनेजमेंट इस स्तर तक होगा। प्रधानमंत्री मोदी जमीन से जुड़े और जमीन से ही उठे हुए नेता हैं, इसलिए वो देश के आम लोगों की हर छोटी बड़ी समस्या को अच्छी तरह समझते हैं और उन्हें पता है कि इन समस्याओं के सरल समाधान क्या हैं। भारत ने पिछले 6 वर्षों में गंदगी की समस्या का समाधान कैसे किया, इसे लेकर पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत ने जो कुछ किया उस पर पूरी दुनिया की नजर थी और पूरी दुनिया इससे बहुत प्रभावित हुई कि भारत ने इतना बड़ा काम कैसे किया। आज इतने बड़े बदलाव पर, जिसके भागीदार आप भी हैं, हमने एक नई रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको समझ में आएगा कि जब आप जमीन पर जाते हैं और आपको पता होता है कि हमारे आम लोगों की असली समस्याएं क्या हैं, जिन पर दशकों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जब कोई खास स्कीम, कोई खास योजना उसको बदलने के लिए लाई जाती है, तो उसका लोगों के जीवन पर कितना बड़ा असर पड़ता है और कितना बदलाव आता है। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर की अंजिता को अब उजाले से डर नहीं लगता। पहले ये थी कि महिलाओं को सुबह जल्दी उठ के जाना होता था, क्योंकि उजाले में तो जा नहीं सकते थे, सब खेतों वगैरह में काम करने लग जाते हैं, तो इसलिए उनको अंधेरे में जाना होता था, जल्दी उठना पड़ता था और उसके बाद पता नहीं प्रॉब्लम्स होती थी, काफ़ी सारी होती थी। बिहार में पटना के पास दलित बस्ती में रहने वाली मुस्कान को अब जंगलों में नहीं जाना पड़ता। बहुत परेशानी होती थी, रोड पे जाना पड़ता था, जंगल में जाना पड़ता था। यहाँ पे बना है तो बहुत लोग को आराम सुविधा मिला है। कानपुर की प्रिंसी को अब मेहमानों के आने पर शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। जब हमारे परिवार में शौचालय नहीं था, उससे पहले हमें बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी और हमें जब शौच जाना होता था तो हम 4 लोगों का इंतजार करते थे कि कोई आए जिसके साथ हम जा सके। और दिल्ली के किशनपाल को सफाई कर्मी होने पर ग्लानि नहीं होती, गर्व होता है। इतना सम्मान है कि जैसे कि मानो जैसे किसी को एक सिपाही को जो है 2 स्टार लगा देना। इन सब की जिंदगी को आसान बनाने का सबसे बड़ा जरिया बना है स्वच्छ भारत अभियान, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से किया था। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे
हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर की गई थी। उस दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में झाड़ू लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरे। संदेश साफ था, अगर देश का प्रधानमंत्री सड़कों की सफाई कर सकता है तो आप क्यों नहीं। मैं देख रहा हूं इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। स्वच्छ भारत अभियान के आरंभ से पहले भारत में स्वच्छता को लेकर न कभी सरकार की सक्रियता देखी गई और न ही जनता में ऐसी जागरूकता। सरकार के खिलाफ जन आंदोलन देश ने कई बार देखा था, लेकिन सरकार के साथ ऐसा जन आंदोलन देश शायद पहली बार देख रहा था। ये किशन पाल हैं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मी हैं, लेकिन आज जिस आत्मविश्वास के साथ ये बात कर रहे हैं, इनके मुताबिक इसमें नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सफाई कर्मियों को स्वच्छता सैनिक का नाम दिया, बल्कि 2019 में कुंभ के समय प्रयागराज जाकर आलोचना की परवाह किए बिना खुद सफाई कर्मियों के पैर धोए और उन्हें समाज में उचित सम्मान दिलाया। ये तस्वीर भले ही कुछ लोगों के लिए राजनीतिक प्रयोग लगी हो, लेकिन किशन पाल के लिए ये तस्वीर यादगार और असरदार बन गई। जो ये बात जो निखर के आई है और भी सामने कि मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास और स्वच्छता के प्रति जो ये निकल के बात सामने पिछले 2 साल में वो सबसे ज़्यादा निखर के आई है। वो किस लिए कि जिस तरीके से जो है अब से करीब 2 वर्ष पहले 2-2.5 साल पहले जो है इलाहाबाद में कुंभ के मेले में जो सफाई कर्मचारी हैं उनका मोदी जी ने उनके जो है चरण धोकर जो स्वच्छता कर्मचारी हैं उनके पैर धोए, उनको सम्मानित किया, उसको जो है इस स्तर को जो है कहाँ से कहाँ पे उठा के ले गए। ये उत्तर प्रदेश के मुरादनगर का बसंतपुर सैंतली गांव है। स्कूल और घरों की दीवारों पर स्वच्छता के प्रति जागरूक करने वाले स्लोगन भी हैं और खूबसूरत चित्र भी। ये गांव 2018 में ही खुले शौच से मुक्त हो चुका है। इस गांव में घर घर में शौचालय है। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालय भी हैं, जिसकी देखरेख के लिए एक स्वयं सहायिका भी तैनात रहती हैं। इनका नाम है फरजाना। अंधेरे में भी सांप का, कीड़े का डर होता था और महिला खासतौर पर असुरक्षित महसूस करती थी। बिल्कुल करती थी, मैं भी करती थी। बाहर जाने में कि सोचती थी काश घर में इतनी बचत बन जाए कैसे भी। तो जैसे ही मोदी जी का जो ये स्वच्छ अभियान चला, इसमें मैं भी भागीदार बनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिहार के फुलवारी शरीफ से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा और कानपुर तक हालात बदले हुए दिखते हैं। हर बस्ती में शौचालय है। अब लोग खुले में शौच की आदत से आजाद हो रहे हैं और खुली सोच के साथ हो रहे बदलाव को स्वीकार भी कर रहे हैं और उस बदलाव में भागीदार भी बन रहे हैं। दिल्ली से दीक्षा पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीस वर्ष उत्कर्ष, आपको अपनी सीरीज के बारे में हम बता देते हैं कि हमने क्यों शुरू की है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशासन में अब 20 वर्ष हो चुके हैं और पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनका टोटल मिलाकर जो कार्यकाल रहा है वो अब 20 साल का हो चुका है, एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर। और इस दौरान उन्होंने जो बड़े बड़े बदलाव किए हैं आपके जीवन में, देश में, जमीन पर, हम उन बदलावों की लगातार बात कर रहे हैं। एक खास सीरीज हमने शुरू की है जिसमें हम आपको 20 साल के 20 बड़े बदलावों के बारे में बताएंगे। वो 20 बदलाव जो आपके जीवन में और इस देश में आए हैं, उनकी अलग नीतियों की वजह से और उनकी अलग सोच की वजह से। कई बार जब बदलाव आते हैं और ख़ास तौर पर वो आम लोगों के जीवन में आते हैं, ज़मीन पर आते हैं, तो लोगों को कई बार उसके बारे में पता नहीं चलता। ख़ास तौर पर मीडिया को भी कभी पता नहीं चलता, क्योंकि बदलाव धीरे धीरे आ रहे होते हैं और क्योंकि ये आम लोगों के जीवन में आते हैं,
गरीब लोगों के जीवन में आते हैं, और वो गरीब लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते, उनके पास सोशल मीडिया के ब्लू टिक्स नहीं होते, उन तक मीडिया भी पहुंचता नहीं, इसलिए ये सारी बातें छुप जाती हैं, आप तक कभी पहुंचती नहीं। और हमारी इस सीरीज़ का मकसद यही है कि जो धीरे धीरे चुपचाप जो बदलाव आ रहे हैं, जिनके बारे में शायद कोई बात नहीं करता, उन बदलावों के बारे में आपको पता होना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.